हेलो एवरीवन। आज हम आए हैं एक यहाँ पे फाउंडेशन की भराई पे, जहाँ पे सरिया काम में ले जा रहा है जिंदल TMT बार यहाँ काम में ले रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम डबल रिंग में सरिया काम में ले रहे हैं। 16 के 8 सरिये हैं और डबल रिंग के अंदर सरिया जा रहा है पूरा। और यहाँ जो जाली बन रही है वो जाली हम बना रहे हैं 4 फीट बाय 5 फीट की जाली बन रही है। ये फाउंडेशन ड्राइंग हमने पहले प्लान कर रखी थी। इसमें 10 mm का सरिया यहाँ फाउंडेशन के अंदर लिया हुआ है, 16 mm का सरिया कॉलम के लिए काम में लिया और डबल रिंग के लिए हमने 8 mm का सरिया काम में लिया। नीचे कंक्रीट पूरी 9 इंच हो रखी है और यहाँ सीमेंट के लिए पूरा मिक्सिंग रेशियो बन रहा है। तो फाउंडेशन भरने के लिए हम यहाँ पे JK लक्ष्मी प्रो प्लस सीमेंट काम में ले रहे हैं, जो कि एक JK लक्ष्मी की तरफ से कॉन्क्रीट स्पेशल सीमेंट है। ज़्यादातर लोग इसको कम प्रेफर करते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी वाइज देखा जाए तो अच्छा रिजल्ट आया हुआ है और यहाँ पे इजीली अवेलेबल भी है। प्राइसिंग वाइज भी काफ़ी अच्छे रेट में मिल रहा है। और अगर आपको यही सीमेंट परचेस करना है तो आप नीचे दी गई लिंक के अंदर क्लिक करके आपके वहाँ के लोकल डीलर का पता कर सकते हैं और आपको जेन्युइन प्राइस पे देते हैं तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो ये जो फुटिंग भर रही है, जैसे कि यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉलम फुटिंग। तो यहाँ इसकी जो हाइट है वो 2 फीट ऊपर भरी हुई है। तो इसको डबल जाली के अंदर भरा जा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जाली कैसे बनी हुई है। तो कुछ जाली इस तरह से बनी हुई है, कॉलम की जो फुटिंग बांधी है वो इस तरह से है। तो यहाँ आप देख पाएंगे इधर से हमने इसको भरा है 4 फीट, इधर से इस लंबाई को 5 फीट है और जो ये हाइट है ये हाइट 2 फीट की हाइट है। 2 फीट की हाइट में इसको भरेंगे और नीचे की तरफ आप देखेंगे लेवल गिट्टी लगा रखी है, जिससे क्या होता है कि फाउंडेशन के अंदर नीचे कंक्रीट हो रखी है, कंक्रीट के बीच में इसका मसाला चला जाए और नीचे से जो सरिया है वो भी कवर हो जाए। इसके अंदर कॉलम को बैंड कर रखा है, बैंड के अंदर हमें पूरा 2 फीट का पूरा बैंड दिखेगा आपको। तो 16 mm के सरिये को पूरा बैंड करके फुटिंग के अंदर बिठाया हुआ है और पूरी की पूरी कवरिंग की हुई है और नीचे से कवर ब्लॉक लगाने के बाद इसकी फुटिंग की भराई होगी। अब इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पे अभी तक चेंज बाय चेंज का एक ब्लॉक निकाला हुआ है। यहाँ साइड में प्लेट लगा के इसको भरा हुआ है। जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हो तो आधे हिस्से में यहाँ पूरा भराई हो चुकी है। यहाँ जो मिक्सिंग रेशियो आ रहा है वो 1, 1.5 और 3 का आ रहा है, यानी कि M20 का रेशियो से इसको भराई कर रहे हैं। यानी 1 पार्ट इसके अंदर सीमेंट का है, 2 पार्ट बजरी है और 3 पार्ट इसके अंदर मूंगिया आ रहा है। तो 1.5 पार्ट बजरी होना मतलब कि इसके अंदर आपको 5 तगारी बजरी, 8 तगारी इसके अंदर मूंगिया और 3 तगारी इसके अंदर सीमेंट आएगी। और जैसे यहाँ ये भरा हुआ है, हल्का सा हमने पानी यहाँ भी ज़्यादा रखा है क्योंकि आज गर्मी का दिन है। फाउंडेशन पूरा फुल किया हुआ है और यहाँ पे अभी तक 5 फाउंडेशन भरे हैं पूरे दिन में। इस तरह से यहाँ पे तकरीबन 27 कॉलम आने हैं टोटल और 27 कॉलमों के अंदर सेम टू सेम फाउंडेशन भरा जाएगा और वो भी इसी तरह से भरा जाएगा। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये पूरे 2 टाँके बने हुए हैं, वाटर टैंक है और अंदर RCC की वॉल बनेगी। आउटर वॉल हमने यहाँ खड़ी कर दी है जो कि डबल ईंट की है, यानी 2 डबल ईंट के अंदर इसको बनाया हुआ है वॉल को। और इसके अंदर बाद में RCC की एक तरफ प्लेट लगाने के बाद इसको हम पैक कर देंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं ये RCC का सीमेंट का रेशियो जो आ रहा है, ये लोच बना हुआ आ रहा है, ये पर्सन लेके जा रहा है, भाग रहे हैं। हाँ, ये सीमेंट मिक्सिंग रेशियो चल रहा है। ये मिक्सिंग जो हो रही है वो मशीन के अंदर ही करवा रहे हैं और स्टैंडर्ड वे से ही करवा रहे हैं जैसा चाहिए। और ये हम यहाँ सीमेंट जो काम में ले रहे हैं वो ये रहा JK लक्ष्मी प्रो प्लस सीमेंट। ये प्रो प्लस सीमेंट BIS अप्रूव्ड है, प्लस इसके अंदर सेम टू सेम कॉन्क्रीट स्पेशल सीमेंट है जो कि मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। PPC कैटेगरी का सीमेंट है। इसके अंदर 32% राख मिली हुई है और जो इसके अंदर पार्टिकल साइज़ है वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। इसकी वजह से कॉन्क्रीट स्पेशल सीमेंट काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हमें पकड़ देता है। तो ये यहाँ फाउंडेशन इस तरह से भरा हुआ है। नीचे हमने पहले से ही कंक्रीट करवा रखी है, कंक्रीट भी हमने इसी सीमेंट के साथ में करवाई थी। और यहाँ पे जो सीमेंट हो रखी है नीचे 9 इंच की पूरी लेयर कंक्रीट बिछा दी ताकि मिट्टी इसके अंदर जो आती है मिट्टी ना भरे और ये कॉलम में फाउंडेशन के लिए इंडिविजुअल बार हमें कंक्रीट ना भरनी पड़े। और पानी की भी यहाँ समस्या थी, वो भी हमने यहाँ ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे फुल कंक्रीट करवा दी थी। अब यहाँ देख सकते हैं आप जो इसके अंदर स्पेसिंग दे रखी है, जो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों के अंदर चेंज बाय चेंज का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। इसको वायर से जोड़ा हुआ 10 mm का सरिया है। 10 mm के सरिये में 4 बाय 5 की पूरी जाली बनी हुई है। सिंगल जाली हमने पहले लगाई, इसके बाद इसके अंदर कॉलम खड़ा किया। कॉलम खड़ा करने के बाद इसको डबल कवर दे दिया। डबल कवर देने का कारण है इसके अंदर फाउंडेशन के अंदर हमें स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत थी। और अगर हम कॉलम डिटेल की बात करें तो कॉलम डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ एक ही कॉलम बंद रहा है जो कि जिंदल के सरिये से बना हुआ है। जिंदल के सरिये के अंदर हमने 8 सरिये लिए हैं 16 mm के, जिसको डबल रिंग से इसको कवर किया हुआ है। सेम टू सेम रिंग है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, 1 रिंग और ये 2 रिंग, तो 6 सरियों को कवर करेंगे। एक तरफ में 3, एक तरफ में 3, तो ओवरलैप के अंदर आपको सरिये दिख जाएंगे। यहाँ पे दोनों में यहाँ ओवरलैप हो रही है रिंग, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी आ जाती है और ये 3 से 4 मंजिल तक का वजन झेल सकता है। तो इस तरह से आज यहाँ की फाउंडेशन भराई है। मैं आपको बजरी और सीमेंट भी दिखा देता हूँ।
किस तरह से इसकी मिक्सिंग चल रही है, तो आपको थोड़ा ईजी समझ में आएगा। तो मिक्सिंग करवाना भी कितना इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखिए सीमेंट आया, सीमेंट के ऊपर क्लियर लिखा होता है APPC सीमेंट है, 50 किलो का बैग है, और इसके जो बेनिफिट है प्लस स्ट्रेंथ वगैरह वो सब इसके अंदर अवेलेबल है। और जो सीमेंट का दाना अगर देखेंगे, मैं आपको दिखाऊँ, ये सीमेंट का दाना ये हल्का सा आपको बुरबुरा दिखेगा क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल होते हैं। बिल्कुल चिकना सीमेंट नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसके अंदर रहती है, इसकी वजह से इसकी पकड़ थोड़ी ज़्यादा होती है। 20 mm का यहाँ हमने मूंगिया काम में लिया है, और बजरी जो है हमने यहाँ मीठे पानी की बजरी डलवाई है। बजरी, मूंगिया और सीमेंट तीनों मिक्स किए हैं, और यहाँ ये RCC की रेडी चल रही है, इसके अंदर टाइम टू टाइम हम डाल रहे हैं मसाला। और एक चीज़ और आप नोटिस कर पा रहे हैं, जो पानी डाल रहे हैं, पानी के अंदर हमने डॉक्टर फिक्सिट का LW+ ऑलरेडी मिला दिया है, जो स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। इससे क्या होता है, LW+ डॉक्टर फिक्सिट डालने से जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो जल्दी डेवलप नहीं होता, तो क्रैक्स की जो समस्या है वो लंबे टाइम में ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा में यूज़ किया जाता है। बाकी जो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे पीछे की तरफ आपको 5 कॉलम पूरे भरे हुए दिखेंगे, मकान मालिक वहीं खड़े हैं, तो टोटल यहाँ 28 कॉलम आएंगे इसी लाइन में, और एक लिफ्ट का पॉइंट रहेगा। और सरिया यहाँ पे काट ही रहे हैं, मूंगिया भी यहाँ पड़ा है, सरिया भी पड़ा है, इंजीनियर भी यहीं खड़े हैं, मकान मालिक भी यहीं खड़े हैं। तो जब भी बड़ी साइट होती है तो वहाँ पे काफ़ी लोग मैनेजर काम करते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप भी अपने घर काम करवाएं तो इन बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान दें। जैसे आपको एक मैं चीज़ नोटिस करवाता हूँ कि जो ड्राइंग है, ड्राइंग के हिसाब से इन 2 सरियों के में जाली लगी हुई है, इसमें रिंग लगी हुई है, रिंग के बीच की गैप था वो 6 इंच का गैप दिया हुआ है। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जल्दी जल्दी में कारीगर ने अपना काम करने के लिए सारे सरियों के अंदर 7.5 इंच का गैप दे दिया रिंग के बीच में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब काम है। इसी को चेक करने के लिए मकान मालिक ने हमें बुलाया था आज यहाँ पे। तो अब जो है इनकी चोरी पकड़ी गई है, तो अब ये थोड़ा मकान मालिक को समझा रहे हैं कि भाई साहब इस तरह से नहीं होता, उस तरह से नहीं होता। ये आपस में बहस चल रही है काफ़ी देर से। अब लेकिन अब जो नए सरिये बनेंगे, अब जो ये 5 सरिये भर गए वो भर गए, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब क्या करने वाले हैं कि हम इसके अंदर जो नया जो कॉलम बन रहा है इसके अंदर 6 इंच का ही गैप रखवाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ड्राइंग को रीड करने वाला कारीगर हो उसको ध्यान रखें, और अगर कारीगर ड्राइंग रीड नहीं कर पाता है तो आप उसको समझा दें ताकि प्रॉपर वे में काम हो जाए। नहीं तो आपका जब मकान बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होगा, आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और साथ में अगर आप ये सीमेंट और सरिया परचेस करना चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और ये मदन जी सोनी अभी यहाँ आ रहे हैं, इस साइड के ओनर हैं, और यहाँ ये 60 बाय 60 के अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया हो रहा है। तो ऐसी ही इसका जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और अगर आपको यही सीमेंट परचेस करना है तो आप नीचे दी गई लिंक के अंदर क्लिक करके आपके वहाँ के लोकल डीलर का पता कर सकते हैं, और आपको जेन्युइन प्राइस पे देते हैं तो आप उसको परचेस कर सकते हैं।